बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सब अपने घरों में ऐसे ही ठीक ठाक रहें, कोई सारी परेशानियाँ सबकी अल्लाह ताला दूर करे। और आज जो आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि मेरी रेसिपी जो होती हैं होममेड मसाले से बनती हैं सारी रेसिपियां, और घर में आप मसाला भी किस तरीके से तैयार करते हैं तो वो भी आपको मेरी रेसिपीज़ में मिल जाएगा। तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर मैंने लेमन जूस ले लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून ये लेमन जूस है, और साथ में 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेना है। और साथ ही इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को, क्योंकि जब लेमन जाता है ना, फूड कलर का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। तो हमने देखिए इसके अंदर लेमन डाला है और ये अच्छा ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ जाता है। तो 1 kg चिकन लिए, छोटे पीस करवाएं क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम बड़े पीस नहीं रखेंगे। तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमारा मसाले हमने लिए हैं, कलर और फूड कलर जो लिए, अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर लग जाए। बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर हमने कोई मसाले नहीं मिलाए, सिर्फ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू के साथ हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको मैरिनेट करके रखना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखें। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो 15 से 10 मिनट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम एक बाउल लिया है, उसके अंदर हमने 1 प्याली दही ले लिया है, और साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। साथ में ये तंदूरी मसाले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब दही के अंदर हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून ये मसाला डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं 1 kg चिकन का कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसके अंदर 4 टेबल स्पून जाएंगे। तो ये डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने दही के साथ मसाले को मिक्स करना है। उसके अलावा हम कोई मसाला इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे, बस अच्छी तरीके से दही के साथ इस मसाले को मिक्स करने के बाद साइड पर रख देंगे। फिर जब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा तो हम इसे आराम से कर लेंगे। तो अब एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप तेल ले लिया है, और तेल को हमने अच्छी तरीके से पहले गरम करना है। गरम करने के बाद जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था उसको अच्छी तरीके से पहले फैला के इसमें रखेंगे, ताकि इसको हमने फ्राई करना है तो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो अच्छी तरीके से हमने देखिए इसको ऑयल के ऊपर फैला दिया है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल फ्राई करना है हमने। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से फैलाने के बाद जब एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो फिर इसको हम पलटेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो जाए। बस इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से चमचा चलाते जाएं और इसको फ्राई करें। जब ये हो जाए फ्राई बिल्कुल, तो फिर उसके बाद हमने इसको किसी भी प्लेटर में निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा डार्क हो गया, फ्राई होने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है कलर। और अब हम इसको निकाल देंगे, और ये तकरीबन 50% जो है ये गल चुकी हैं फ्राई होने में, और मैरिनेट जो हमने करके रखा था उसके बाद ये 50% ये गल चुकी हैं। बाकी की जो है हम मसाले के साथ इसको पकाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, इसी ऑयल के अंदर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया, वो डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से पहले हमने भूनना है, टमाटरों का कच्चापन और इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है, कि ये सारे जो इसका कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और हमारे टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो जाए, टमाटर भुन जाए। क्योंकि जब टमाटर भुने हुए होते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, इसका जायका बहुत ही निकल कर आता है। कच्चे टमाटर में अगर आप मसाला डाल देंगे तो टाइम भी लगेगा पकने में, और टमाटरों का जो कच्चापन जो है ना वो बुरा लगेगा। तो पहले टमाटर को अच्छी तरीके से आपने ऑयल के अंदर फ्राई किया करना है। उसके बाद आपने जो दही वाला जो मसाला वो डाल दिया, फिर इसको हमने मसाले को भूनना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है और दही जो है वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाए। जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो हमने जो चिकन फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और इसको फिर हमने कवर करके पकाना है। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम कवर करके पकाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसने टाइम नहीं लेना है कुकिंग का, क्योंकि ये गली हुई है थोड़ी। तो अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स
मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद कवर करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए रख दें आप। उसके बाद आप कवर हटाएं तो ये देखें चिकन हमारी ये तकरीबन गल चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारी ज़बरदस्त सी खुशबू उठ रही है इसके अंदर से। तो बस अब हमने क्या करना है कि हरी मिर्चें ले ली, क्योंकि कढ़ाई है तो ज़रूरी है कुछ साबुत ले लें, कुछ कट कर लें और वो इसके अंदर शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब आप हरी मिर्चें डालते हैं ना एंड में, और वो थोड़ी सी कच्ची हो थोड़ी सी पक्की हो तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अब हम साथ ही हम इसके अंदर स्मोक भी दे देंगे। तो ये मैंने कटोरी रखी है और कोयले को अच्छी तरीके से पहले ही दहका लिया था। अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे, जैसे ही धुआं उठने लगे तो फ़ौरन कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने कवर किया है और उसके बाद ज़बरदस्ती इसके अंदर खुशबू आ गई है कोयले की। तो अब हमने इसको हटा देना है और हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग के लिए हमने इसके अंदर हरे धनिए की कुछ पत्तियां डाल दी हैं और कुछ अदरक डाल दें। ज़बरदस्त ये हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और इसे घर में ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद घर वालों की क्या राय है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और तंदूरी मसाले की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें। ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बना के अपने दस्तरखानों को सजाते रहें, घर वालों का दिल जीतते रहें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।